बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों बेहद गरीब थे और अपनी छोटी सी झोपड़ी में बड़ी मुश्किल से जीवन बिताते थे। बूढ़ा रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर घर का खर्च चलाता था। उनकी जिंदगी में सुख सुविधा नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन बूढ़ा हमेशा की तरह कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया। जंगल के बीचों बीच उसे एक बहुत पुराना और विशाल पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा कि अगर वो इस पेड़ को काट लेगा तो बहुत सारी लकड़ियां मिल जाएंगी और कई दिनों तक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ पर वार करने की कोशिश की, तभी अचानक पेड़ बोल उठा। ओ बूढ़े किसान, मुझे मत काटो। अगर तुम मेरी जान बख्श दोगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। ये सुनकर बूढ़ा डर भी गया और हैरान भी। उसने कुछ देर सोचा और फिर बोला, अगर तुम सच में मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो तो मुझे अमीर बना दो। पेड़ ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, तुम घर लौट जाओ। तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बूढ़ा जल्दी जल्दी अपने घर की ओर भागा। जब वो गांव पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां पहले उसकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक बहुत बड़ा और सुंदर मकान खड़ा था। घर के अंदर सोने चांदी के बर्तन, नरम बिस्तर, स्वादिष्ट खाने की चीजें और ढेर सारा धन रखा हुआ था। बाहर बड़े बड़े अस्तबल बने थे जिनमें गायें, घोड़े और भेड़ें भरी हुई थीं। उसकी पत्नी भी ये सब देखकर खुशी से झूम उठी। उसने बूढ़े से पूछा कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ। बूढ़े ने जंगल वाले पेड़ की सारी बात उसे बता दी। अब दोनों आराम की जिंदगी जीने लगे। पहले जो लोग उन्हें गरीब समझकर ताने मारते थे, वही लोग अब उनके सामने झुकने लगे। कुछ दिनों तक बूढ़ा और उसकी पत्नी अपनी नई दौलत का आनंद लेते रही। औरत के मन में लालच बढ़ने लगा। उसे लगा कि केवल अमीर होने से क्या फायदा, लोग अब भी उन्हें खास सम्मान नहीं देते। एक दिन बूढ़ी औरत ने अपने पति से कहा, तुम फिर उस जादुई पेड़ के पास जाओ और उससे कहो कि वह तुम्हें सेनापति बना दे। अगर तुम बड़े अधिकारी बन जाओगे तो सब लोग हमारा सम्मान करेंगे। बूढ़ा अपनी पत्नी की बात मानकर फिर जंगल गया। जैसे ही उसने पेड़ के पास पहुंचकर कुल्हाड़ी उठाई, पेड़ ने पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? बूढ़ा बोला, मुझे सेनापति बना दो। पेड़ ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। अगले ही दिन बूढ़ा एक बड़े सेनापति के रूप में महल में रहने लगा। उसके पास सैनिक थे और लोग उसे सलाम करते थे। लेकिन कुछ ही समय बाद बूढ़ी औरत फिर असंतुष्ट हो गई। उसने कहा, सेनापति बनकर भी क्या मिला? तुम्हें तो और बड़ा आदमी बनना चाहिए। इस तरह वो बार बार बूढ़े को पेड़ के पास भेजती रही। हर बार पेड़ उसकी नई इच्छा पूरी कर देता। बूढ़ा कभी मकान मालिक बना, कभी कर्नल बना, फिर जनरल बना और आखिरकार राजा भी बन गया। अब उनके पास महल, नौकर चाकर और असीम शक्ति थी। पूरा राज्य उनके आदेश से चलता था। लेकिन बूढ़ी औरत का लालच यही नहीं रुका। एक दिन उसने कहा, राजा बनने से भी क्या फायदा? एक दिन हम बूढ़े होकर मर जाएंगे। हमें तो भगवान बनना चाहिए ताकि हम हमेशा सबसे ऊपर रहें। बूढ़ा डरते डरते फिर जंगल पहुंचा। उसने पेड़ से कहा, हम दोनों भगवान बनना चाहते हैं। ये सुनते ही पेड़ बहुत क्रोधित हो गया। उसकी शाखाएं तेज हवा की तरह हिलने लगीं और वो गरज कर बोला, तुम्हारा लालच कभी खत्म नहीं होगा। जो इंसान अपनी सीमा भूल जाता है, उसका अंत अच्छा नहीं होता। इसलिए अब तुम भगवान नहीं बल्कि भालू बनोगे। पेड़ के इतना कहते ही बूढ़ा एक बड़ा भालू बन गया और उसकी पत्नी मादा भालू में बदल गई। दोनों डरकर जंगल की ओर भाग गए और फिर कभी इंसानों की दुनिया में वापस नहीं लौटे। इस तरह उनके लालच ने उनसे सब कुछ छीन लिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसान को जितना मिले उसमें संतोष करना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा लालच आखिर में विनाश का कारण बनता है।